क्या हाल चाल है। मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने आपको कब से किस्सा नहीं सुनाया यार। अच्छा लगता है ना किस्सा सुनाना, और कुछ चीज़ें दिमाग में भी घुसती हैं, तो एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक फैमिली थी, ये बहुत खुशी खुशी रहते थे। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और इनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। हस्बैंड जो थे वो अपने काम से चले जाते थे, वो जॉब करते थे। जो उनकी वाइफ थी वो घर संभालती थी, बहुत प्यार करती थी। जो इनका बेटा था वो भी नौकरी करने लगा, और इनकी बेटी कॉलेज में पढ़ने जाती थी। ये तीनों काम पे चले जाते थे, और सबसे जरूरी जो कि घर का काम होता है वो इनकी पत्नी संभालती थी। फिर सब थक हार के काम करके शाम में घर वापस आते थे और सब साथ में बैठ जाते थे। उस दिन भी यही हुआ। इनका लड़का ऑफिस से आया, आराम से बैठ गया। इनके हस्बैंड वापस आए, आराम से बैठ गए, और इनकी पत्नी आई। फिर आखिर में इनकी बेटी आई। बेटी देर से आई, फिर बेटी भी आके बैठ गई। फिर सब अपने पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगे। हस्बैंड ने बताया अपना शेड्यूल, मैं सुबह गया, वहां बॉस से बात हुई, अपना काम किया, स्कूटर उठाया, स्कूटर से घर आया, रास्ते में से कुछ फ्रूट्स लिए, घर आके फाइनली नहा लिया। फिर बेटे ने अपना शेड्यूल बताया, मैं ऑफिस गया, 2-4 मीटिंग्स हुई, दोपहर को लंच किया, वापस आया, नहाया और सुकून से बैठ गया। लड़की ने भी अपना शेड्यूल बताया, मैं कॉलेज गई, कॉलेज में क्लासेस करी, क्लासेस करने के बाद मैं टीचर से मिली, उसके बाद घर आने के लिए मैंने बस पकड़ी। जिस बस में बैठी हुई थी उस सीट के पास 3 लड़के आए, मुझसे बदतमीजी करने लगे। मैंने उनको कहा प्लीज ये मत करिए, फिर वो जबरदस्ती करने लगे। उन लड़कों ने मेरा हाथ पकड़ा, जबरदस्ती बस से खींच कर नीचे उतार लिया। ये सब देखते रहे, मैं वहां चिल्लाती रही। इन सब लड़कों ने मिलकर मेरा रेप कर दिया। रेप करने के बाद बहुत बुरी तरह मुझे मारा। मैंने लोगों से भी कहा कि मेरी हेल्प कर दीजिए, कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, और अब मैं फाइनली यहां आके बैठ गई। मां ने कहा तू ज्यादा बोल रही है, ये सब होता रहता है, तो खाने में क्या खाएगी ये बता। लग रहा है आपको बहुत नॉर्मली किस्सा सुना रहा हूं मैं, क्योंकि ये होने वाला है, और इसी तरह सब नॉर्मल लगता रहेगा। अगर अब भी हम सब ऐसे ही बैठे रहे और ये सब बर्दाश्त कर लिया, तो ये न्यू नॉर्मल का नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए इतनी आवाज उठाइए और इतनी सख्त सजा दिलाइए इनको कि आने वाली जिंदगी में किसी भी लड़की को अपने दिन का ये नॉर्मल शेड्यूल ना लगे। अगर हाथरस के आरोपियों को फौरन सजा मिल जाती तो बलरामपुर वाला हादसा ना होता, और अगर बलरामपुर वाले आरोपियों को फौरन सजा मिल जाती तो राजस्थान के सिरोही वाला हादसा ना होता, और हादसे ना हो, और किसी भी शहर में एक लड़की को यह नॉर्मल शेड्यूल ना लगे। इसीलिए आवाज उठाइए और शेयर करिए ये वीडियो। थैंक यू।